हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। कल अपन ने अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 2 दिनचर्या अध्याय के बारे में बात की थी। वहाँ वहाँ अपन ने 10 तरीके के पाप कर्म पढ़ लिए थे। इससे आगे देखते हैं। आगे वाला श्लोक याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ हिंदी पढ़नी है, ठीक है। देवता, गाय, ब्राह्मण, वैद्य, राजा और अतिथि, इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। याचकों को खाली हाथ न जाने देवे, उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उनको झिझकना नहीं चाहिए। याचक मतलब जो कुछ लेने आते ना, अपने घर पे भीख मांगने वाले आते हैं वो। अपकार करने वाले, शत्रु के प्रति भी उपकार करने वाला होना चाहिए। मतलब कोई हमारा बुरा चाहता है, उसके प्रति भी हमें अच्छा होना चाहिए। संपत्ति और विपत्ति में एक मन रहना चाहिए और कारण में ईर्ष्या करें, उसके फल से ईर्ष्या ना करें। मतलब चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपका मन है ना हमेशा शांत रहना चाहिए और कारण से ईर्ष्या करें, उसके फल से ईर्ष्या ना करें। मान लो 2 दोस्त हैं, एक दोस्त के 90% आ रहे हैं, एक के 60% आ रहे हैं। अब आप जो दूसरा जो दोस्त है उसके 90% आ रहा है, उससे ईर्ष्या करने लग रहे हो कि पढ़ाई तो मैंने भी इसके बराबर की थी, बट इसके 90% है, मेरे 60% ही कैसे हैं। तो आप उससे द्वेष करने लग जाते हो। उससे द्वेष मत करो, उसकी मेहनत से द्वेष करो कि इसने इतनी मेहनत की है तो मैं इससे डबल करूँगा। तो कारण से ईर्ष्या करनी चाहिए, फल से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आगे बस आपको श्लोक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया उतना बहुत सफिशियंट है। इससे ज़्यादा है ना अदर बुक वगैरह कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। समय पर हितकारी, परिमित, उपयुक्त और मधुर वचन बोलने चाहिए। किसी को अपना शत्रु न माने तथा अपने आप को किसी का शत्रु नहीं मानना चाहिए। अपने पर हुए अपमान की बात किसी से ना कहें तथा स्वामी की अकृपा या नाराजगी भी किसी को ना बताएं। ये होता है ना कि अगर आपकी इंसल्ट होती है तो आप किसी को मत बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा फिर बात फैल जाती है तो आप ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हो। अपन वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं ना। न पीड़िए इंद्रियाणी न चैतन्यानि लालियेत। मतलब इसमें इंद्रियों के बारे में बता रखा है। पीड़ियानि, पीड़िए इंद्रियाणी मतलब इंद्रियों को बहुत अधिक दमन भी नहीं करना चाहिए। चैतन्याति लालियते और अत्यधिक भोग भी नहीं करवाना चाहिए। मतलब आपको जैसे मान लो आपको बहुत ज़्यादा ऐशो आराम भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं करना चाहिए। दोनों आपके लिए हानिकारक है, मीडियम लेवल रहना चाहिए हर का। आगे वो है, धर्म अर्थ और काम से रहित कोई भी कार्य ना करें। धर्म अर्थ और काम का सेवन परस्पर अविरोधी रूप से करें। ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं कोई भी कर्म करे वो धर्म अर्थ और काम इनको इनके अकॉर्डिंग करें। धर्म अर्थ काम का मतलब होता है धर्म आपकी जो कर्तव्य हैं उनको देखकर काम करें। अर्थ मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है ना, उसको देख के काम करें। और काम से रहित कोई भी कार्य ना करें। काम मतलब इच्छा से लिया गया। अगर कोई इच्छा ही नहीं है कोई कार्य करने की, बिना इच्छा के कार्य नहीं करना चाहिए। आगे सब धर्मों में मध्यम बुद्धि का अनुसरण करें तथा किसी के प्रति आसक्ति न रखें। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो आगे बस सिर्फ आपको है ना हिंदी पढ़नी है। रोम, नख, दाढ़ी, मूछ कटवा कर रखना चाहिए। पैर और नाक, कान आदि के मल को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। सुगंध, इत्र, पुष्प आदि का धारण करना चाहिए। सुंदर, व्यवस्थित व अनुद्भुत वेश वाला होना चाहिए। मतलब सुंदर और अनुद्भुत का मतलब होता है ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। मतलब सिंपल, एक तरीके से, ऐसे नहीं तड़कते भड़कते कपड़े पहन लिए। निरंतर रत्न धारण करें। सिद्ध मंत्र का जाप करें और महा औषधियों का धारण करें। रत्न नहीं पहनते क्या, जिसकी जो राशि होती है उसके अकॉर्डिंग रत्न पहना जाता है ना, तो वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं इसको। छाता और जूता धारण करने वाले हों।
तथा सामने 4 हाथ दूरी तक देखकर चलने वाले हों। मतलब छाता और जूता, जूता तो इसलिए बता रखा है, जूता अपन नॉर्मल पहनते हैं पर फिर भी कॉरिलेशन कर लेते हैं कि कोई जानवर आ जाता है वो खा जाए, इसलिए जूता धारण करनी। छाता इसलिए धारण करना चाहिए बारिश वगैरह आ जाए, और सामने 4 हाथ की दूरी पर देखकर चलने वाला होना चाहिए। सामने जिसको दिखाई दे, इसका मतलब ये होता है कि जिसको दिखाई दे उसी को चलना चाहिए। आपको 4 हाथ आगे का ही नहीं दिख रहा, मान लो 4 हाथ आगे गड्ढा है और आप उसमें गिर गए, तो मतलब 4 हाथ आगे देखकर चलने वाला होना चाहिए। रात में कोई कार्य आ जाए तो डंडा लेकर सिर पर पगड़ी बांधकर जाना चाहिए। अब देखो, चैत्य पूज्य ध्वजा असस्त व्यक्ति इनकी छाया को न लांगे। चैत्य का मतलब होता है ग्राम का पूज्य वृक्ष, पूजा के योग्य माता पिता। ध्वजा असस्त व्यक्ति मतलब निंदे पापी, इनकी छाया को कभी भी नहीं लांघना चाहिए। भस्म को, तुष को, अशुचि जहाँ पे मलमूत्र कचरा वगैरह पड़ा हो वहाँ पे, सरकरा कंकर मिट्टी के ढेले, बलि भूमि मतलब जहाँ बलि दी गई हो, स्नान भूमि, इनको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसे, ठीक है। ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ये देखना, मुख को कभी भी बिना ढके छीके हंसी या जंबाई नहीं लेनी चाहिए। यानी मुख को बिना ढके ना तो छींक लेनी चाहिए, ना हंसना चाहिए और ना जंबाई लेनी चाहिए। जंबाई का मतलब उबासी लेते हैं ना, वो वाली। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट कल वाला पार्ट इम्पोर्टेंट था। सूर्य को किसी रूप में निरंतर टकटकी लगाकर ना देखें। ज़्यादा देखते हैं ना तो उनके फ्लैश से जो है आँखों में प्रॉब्लम होती है ना, चमकदार होता है ना सूर्य, तो उसकी चमक से प्रॉब्लम होती है। भार को सिर पर ना उठाएं, मतलब अत्यधिक भार नहीं ढोना चाहिए सर पे। सूक्ष्म या चमकदार, पवित्र तथा अप्रिय वस्तु को निरंतर नहीं देखना चाहिए। या पढ़ लेना, नॉर्मल है बहुत, इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यहाँ से, बस मैंने तो चैप्टर पूरा करवाने के लिए आपको बताया है, वरना ऐसे बोलते कि चैप्टर पूरा नहीं करवाया। बस ये याद रखना, बुद्धिमान मनुष्य होता है उनके लिए सब क्रियाओं में लोक ही आचार्य है। बुद्धिमान मनुष्य के लिए जितनी भी क्रियाएं समाज में हैं वही उसका आचार्य है। वो वहीं से सीखता है बुद्धिमान मनुष्य, कि आपके सामने क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ सीख जाता है। अब देखो, 4 सद्वर्त बताए गए हैं यहाँ पे, आपको ये ध्यान से देखना है बस। यहाँ पे आर्द्र संतानता, त्याग, काय वाक चेतसाम दमः, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्त इति सद्वर्तम। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं श्लोक। आर्द्र संतानता, त्याग, काय वाक चेतसाम दमः, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्त इति सद्वर्तम। आर्द्र संतानता का मतलब होता है अतिशय करुणा, मतलब प्राणियों पे दया भाव रखना चाहिए। त्याग की भावना रखनी चाहिए। काय वाक और चेतसा, कायिक, वाचिक और मानसिक ना चपलताओं का निग्रह करना चाहिए। स्वार्थ बुद्धि प्रार्थेषु पर्याप्त इति, दूसरों के कार्यों में स्वार्थ बुद्धि रखनी चाहिए, यही सद्वर्थ है। अब दूसरों के कार्यों में स्वार्थ बुद्धि कैसे रखनी चाहिए, कि दूसरों का कोई भी वर्क है ना, उसे हम जैसा खुद के लिए करते हैं ना, वैसा ही वर्क दूसरों के लिए करना चाहिए। जैसे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे अपन अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हैं ना, वैसे ही अगर अपन को कोई दूसरा कॉपी दे और ये बोले कि मेरा ये होमवर्क करना है, तो उसको भी अपन यही समझे कि ये मेरी कॉपी है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें ना, मतलब अच्छा ही वर्क करें, उसको बोलते हैं स्वार्थ बुद्धि। ये सद्वर्त की 4 संपूर्ण सद्वर्त बता दिए। क्या क्या बताए? आर्द्र संतानता, त्याग, काय वाक चेतसा दम, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु, यानी दूसरों के कामों को खुद का समझकर करना।
बस उतना ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, मैंने पूरा करवा दिया है। इसमें और कुछ श्लोक वगैरह कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया है बहुत है, काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।